दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने नाक और मुंह ढक कर रखें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सबसे अहम बात, आप अपनी बारी आने पर अपने वैक्सीन लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा समिति की हुई बैठक। दशहरा आकर्षक ढंग से बनाए जाने के लिए आए अनेक सुझाव। सांसद दीपक बैज दलपत सागर के प्रबंधन समिति की बैठक में हुए शामिल। किया दलपत सागर और लाला जगदलपुरी ग्रंथालय का निरीक्षण। वकेदान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोग आंखों में पट्टी बांधकर चले और अंधत्व का किया एहसास। और जिला अधिवक्ता संघ सामान्य सभा की बैठक। 1 माह के अंदर चुनाव कराने की हुई घोषणा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के सभापति सत्यनारायण शर्मा सहित कुल 4 सदस्यों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को नगरनार इस्पात संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान एनएमडीसी प्रबंधन के अधिकारियों से चर्चा कर भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों को नौकरी दिए जाने और ग्रामीणों को दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी हासिल करने के साथ ही निजीकरण की दिशा में चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली गई। इस दौरान सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने नगरनार इस्पात संयंत्र का पूरा निरीक्षण किया और कार्य प्रणाली के संबंध में प्रभारी अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के सदस्य विधायक मोहन मरकाम, धनेन्द्र साहू, विधायक लखेश्वर बघेल, राजबन बेंजाम के साथ दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा, स्थानीय विधायक रेखचंद जैन, अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कमेटी किसने बनाया? छत्तीसगढ़ विधानसभा के सहकारी उपक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने स्थानीय सर्किट हाउस में बुधवार की दोपहर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, सदस्यों के साथ नगरनार इस्पात संयंत्र का भ्रमण कर निर्माण एवं अन्य कार्य की प्रगति की जानकारी ली गई। इस दौरान विनिवेशीकरण और भू प्रभावितों के संबंध में एनएमडीसी के प्रबंधन अधिकारियों से चर्चा हुई, जो काफी सार्थक रही। उन्होंने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण होने नहीं देंगे। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि काफी बड़ा शासकीय भूमि का क्षेत्र एनएमडीसी को उद्योग विभाग के माध्यम से लीज पर दी गई है, इसलिए केंद्र सरकार को निजीकरण करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, सरकार उद्योग विभाग की जमीन है। की नोटिस में हम लोग बात लाए हैं कि उद्योग विभाग की जमीन जो अधिकृत की थी उद्योग विभाग ने, वो एनएमडीसी को दी गई है। इस इन परिस्थितियों को देखते हुए इतना आसान नहीं लगता कि निजीकरण हो जाए। और दूसरी बात, वहाँ काम करने वाले लोगों का बड़ा कड़ा विरोध है। इसका भी सामना भारत सरकार को एनएमडीसी के मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि निजीकरण करें अथवा नहीं। इतना आसान काम नहीं निजीकरण करना। सर, अगर निजीकरण होती है तो जो प्रभावित है उनको क्या शेयर होल्डर बनाने के लिए मांग करेंगे क्या आप? देखिए, निजीकरण जब पहले तो होने दीजिए, अगर ऐसे को हो जाएगा तब देखेंगे सब चीज़ों को। अभी तो कुछ हुआ नहीं, हवा बातें हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो जो कुछ भी किया जाना है सब बातें की जाएंगी, जो कुछ भी करना है। लेकिन हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, इसका कड़ा विरोध करते हैं। पर्यावरण एक मुख्य मुद्दा रहता है। कोई भी प्लांट लगता है तो हर साल एनएमडीसी की तरफ से लाखों पेड़ लगाने का दावा ज़रूर होता है, लेकिन पेड़ वहाँ पे जो है बच नहीं पा रहे हैं। कई सैकड़ों पेड़ भी वहाँ पर नहीं है जो एनएमडीसी ने लगाया है जहाँ पर। तो उसके लिए क्या पर्यावरण को लेकर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोगों ने प्लांटेशन देखा है, प्लांट के अंदर प्लांटेशन हुआ है। हम लोगों ने उनसे ये कहा कि प्लांट के बाहर रोड साइड पे प्लांटेशन करें, ये हमने उससे रिक्वेस्ट की। लेकिन प्लांटेशन हो, कोई भी प्लांट है बिना प्लांटेशन के चल नहीं सकता। कोई प्लांट हो, इनसाइड फैक्ट्री इनसाइड प्लांटेशन हुआ है, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है। वहाँ के सरपंच साहब ने मांग की थी कि बाहर फैक्ट्री के बाहर प्लांटेशन किया जाए। हम लोगों उनसे कहा कि आपने अंदर किया तो ठीक है, लेकिन बाहर भी प्लांटेशन करें, तो एग्री सहमत हुए हैं। कोंडागांव के विधायक
और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया। जमीन दिए नगरनार स्टील प्लांट को, वो जमीन सरकार के में था, तो उस जमीन को भी हमने दिया है। तो वही पेज के कारण आज तक मतलब केंद्र सरकार ने निर्णय ले नहीं पाया है। तो हमारी सरकार की जमीन उसमें भी है बीच में, जिसके कारण जो आदरणीय जो श्रीवास्तव साहब हैं, जो सलाहकार हैं एनएमडीसी, उन्होंने जानकारी दी कि सरकार की जमीन भी उसमें है जो लीज के तौर पर एनएमडीसी को दिया गया है, जो एक बड़ा पेज के कारण जो केंद्र सरकार चाहते हुए भी उसको निजीकरण नहीं कर सकती, ऐसा पेज है। अगली खबर, बस्तर के पारंपरिक पर्व दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए हर बार की तरह इस वर्ष भी कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में बुधवार को दशहरा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज, राज परिवार के कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर रजत बंसल, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का के साथ बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे मांझी और समाज के सभी प्रतिनिधि गण शामिल हुए। इस अवसर पर परंपरा के अनुसार दशहरा समिति के उपाध्यक्ष का चयन हुआ। इस वर्ष भी फरसपाल परगना के मांझी अर्जुन कर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद दीपक बैज ने हमें बताया। के ऐतिहासिक दशहरा पर्व का इस वर्ष 2021 के लिए संपन्न कराने की आज बैठक हुई। इस बैठक में अभी तीसरी लहर को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भीड़ भाड़ पिछले वर्ष के बाद ही नियंत्रण करें और जो जिस तरह से पिछले वर्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक संचालन किए, इस वर्ष भी सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। इसके लिए सभी लोगों से बैठक हुई और मांझी लोगों के बीच में उपाध्यक्ष का फिर से मनोनयन हुआ है और बहुत से ऐसे मुद्दों पे चर्चा हुई है कि हम लोग का लेकिन मेन मकसद है कि इस समय दशहरा पर्व जो संपन्न कराएंगे निर्विवाद निर्विघ्न रूप से पूरी विधि विधान साथ संपन्न कराएंगे, जहां किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और इन्हीं चर्चा के लिए इन्हीं बिंदुओं के लिए आज बैठक हुई और निश्चित रूप से हम हमारी दशहरा की तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से उनको कहीं भी हताश नहीं करेंगे। और इस समय जब घर जाएंगे हमारे मांझी चालकी सभी, तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी। बार बार एक खबर निकल कर सामने आती है कि रथ बनाने का जो लकड़ी है गाँव वाले नहीं देंगे, ऐसा नहीं। अब निश्चित रूप से उसको भी हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और इस समय निर्णय भी लिया, हम लोग कमेटी निर्णय लिए हैं कि जहां से हम लकड़ी कटाई कर रहे हैं उस जगह हम नए पौधे लगाएंगे। बस्तर सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर शहर के लाला जगदलपुरी ग्रंथालय का निरीक्षण कर वहां अध्ययन कर रहे बच्चों से ग्रंथालय की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों ने बताया कि ग्रंथालय में पढ़ाई का बेहतर माहौल है, सभी प्रकार की पुस्तकों की उपलब्धता और 24 घंटे ग्रंथालय खुले रहने की सुविधा से उन्हें पढ़ाई करने में सहूलियत मिल रही है। सांसद बैज ने कहा कि बस्तर के विकास का रास्ता खुल गया है। इस ग्रंथालय से बस्तर के युवाओं को अपना भविष्य गढ़ने का अवसर मिल रहा है। यहाँ के युवा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सफल होकर बस्तर में अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। सांसद दीपक बैज ने जिला ग्रंथालय की सभी गतिविधियों का अवलोकन किया और युवोदय अकादमी द्वारा पीईटी और पीएटी की तैयारी कर रहे छात्रों से पढ़ाई और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। इसके बाद सांसद दीपक बैज, महापौर सफीरा साहू और निगम सभापति श्रीमती कविता दलपत सागर के विकास कार्य और प्रबंधन समिति के गठन कार्यक्रम में शामिल हुए। दलपत सागर के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रबंधन समिति के माध्यम से साधारण सभा, सामान्य सभा और सलाहकार समिति के गठन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि दलपत सागर के संरक्षण में प्रशासन की तरफ से अनेक एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं। दलपत सागर के संरक्षण संवर्धन में सभी जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि दलपत सागर के विकास के प्रथम चरण में रानीघाट में बस्तर 8 तक का क्षेत्र लिया गया है और अगले कई चरणों में विकास कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा उन्होंने आय के स्रोत के साथ साथ दलपत सागर की सफाई, लाइट का खर्च इत्यादि सहित अन्य खर्च आदि को जोड़कर आर्थिक कार्य योजना बनाने के निर्देश निगम आयुक्त को दिए। इस मौके पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि दलपत सागर बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर को हम सबको मिलकर बचाना है। उन्होंने कहा कि सागर के सौंदर्यीकरण और इसके कायाकल्प के लिए बजट की व्यवस्था सरकार कर रही है।
और इसके लिए प्राथमिकता के साथ सेवा भाव से सभी मिलकर दलपत सागर के विकास पर कार्य करें। सांसद ने ये भी कहा कि दलपत सागर में पर्यटन की सुविधा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोटरी क्लब और जिला अंधत्व निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में नेत्रदान जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को आंखों में पट्टी बांधकर सिरासार चौक से कार्यक्रम स्थल तक पैदल चलाया गया, जिससे लोग यह अनुभव कर सकें कि बिना आंखों की कितनी तकलीफ होती है। युवाओं और जवानों के साथ अतिथि के रूप में मौजूद बस्तर के सांसद दीपक बैज, नारायणपुर के विधायक, हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी और सुशील मौर्य भी आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल चले और उन्होंने अंधत्व का अनुभव किया। इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद दीपक बैज ने हमें बताया। निश्चित रूप से रोटरी क्लब जगदलपुर के द्वारा वॉकेथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम ये संदेश देना है कि नेत्रदान महादान और नेत्रदान ही सबसे बड़ा दान है। इसके तहत छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके तहत हम लोग भी अपना सिरासार भवन से दंतेश्वरी मंदिर तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलने का कोशिश किए, अनुभव किए। निश्चित रूप से कि बिना आंखों के सोच पाना, चल पाना बहुत कठिन है और हम लोग कोशिश किए, उसको अनुभव किए। इसलिए रोटरी क्लब के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, इससे पूरे क्षेत्र और लोगों में अच्छा संदेश जाएगा कि नेत्रदान ही सबसे बड़ा दान है और नेत्रदान किसी जीवन के लिए एक अंधेरा से उजाला की ओर बढ़ेगा। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा प्रोग्राम है और बढ़िया प्रोग्राम है। क्या अपील करेंगे बस्तरवासियों से? निश्चित रूप से बस्तरवासियों से अपील रहेगा कि अगर मन में अगर ऐसा लगता है कि नेत्रदान से किसी परिवार को हम जीवन दान दे रहे हैं, किसी परिवार को हम रोशनी दे रहे हैं, निश्चित रूप से अगर मन में अगर आए ऐसा तो निश्चित रूप से नेत्रदान करना चाहिए। और इसके लिए जिस तरह से रोटरी क्लब आगे आ रहा है तो इसका संदेश अच्छा जाएगा और लोगों में जागरूकता आएगा, तो कहीं ना कहीं लोग नेत्रदान के लिए आगे आएंगे। कार्यक्रम आयोजक रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष सोमानी ने कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दी। रोटरी क्लब के द्वारा ये वॉकेथॉन का जो आयोजन किया जा रहा है, आप लोगों ने मैराथन तो बहुत देखा होगा और डोनेट आइज के भी कई कार्यक्रम देखे होंगे। डोनेट आइज का सिर्फ जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, जब तक हम लोगों को महसूस नहीं कराएंगे कि अंधत्व क्या होता है, उनकी जिंदगी में जो डार्कनेस है वो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं डार्क में, वो जब तक आदमी महसूस नहीं करेगा तब तक उसमें डोनेट करने की भावना नहीं उत्पन्न होगी। इसीलिए हमने ये वॉकेथॉन डोनेट आइज को फील करने के लिए वॉकेथॉन का अरेंज किया है। जब व्यक्ति 200-300 मीटर जब चलता है आंखों में पट्टी बांध के, तब उसे एहसास होता है अंधत्व क्या होता है। तो इसलिए हमने ये आयोजन किया है ताकि लोग उसको महसूस कर सके और आई डोनेशन की तरफ आगे आएँ और लोगों को भी प्रेरित करें। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे,
अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर जिला अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा की बैठक 7 सितंबर को जिला और सत्र न्यायालय परिसर में स्थित ग्रंथालय कक्ष में हुई। बैठक में अध्यक्ष ने आगामी 1 माह के अंदर चुनाव कराए जाने की घोषणा करते हुए चुनाव अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश जैन को नियुक्त किया। सचिव अजय श्रीवास्तव ने 2019 से 2021 तक की आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत की। संघ की अन्य गतिविधियों की जानकारी भी बैठक में दी गई। बस्तर अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल में अधिकांश समय कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुआ था। इस काल में भी अधिवक्ता संघ के सदस्यों के सहयोग से कोरोना प्रभावित साथियों को यथासंभव मदद की गई। चुनाव की घोषणा के संबंध में अध्यक्ष दिनेश पानीग्राही ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए साथियों के साथ बैठकर विचार मंथन के बाद निर्णय लिया जाना उचित होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण ये सुअवसर हमें प्राप्त नहीं हो पाया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत साथियों को याद किया और उनके द्वारा संघ को दिए गए सहयोग की भी जानकारी दी। उन्होंने कार्यकाल समापन अवसर पर अपने पिता स्वर्गीय सोमनाथ पानीग्राही की स्मृति में अधिवक्ता संघ को 50,000 रुपए भेंट किया। उन्होंने 1 माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने की घोषणा करने के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सतीश जैन को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। सामान्य सभा समापन के पहले इस कार्यकाल के दौरान दिवंगत अधिवक्ता साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सामान्य सभा की बैठक के दौरान अध्यक्ष दिनेश पानीग्राही ने कहा, यह सामान्य सभा में क्या क्या हुआ? देखिए, सामान्य सभा अधिवक्ता संघ के बायलाज के अनुरूप आयोजित की गई थी और जिसमें हमको 2 वर्ष के बाद निर्वाचन की कार्रवाई करनी है, उसके संबंध में हमारा एजेंडा था। और हमने जो है आज डॉक्टर सतीश जैन को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है और 1 माह के अंदर में चुनाव कराकर वे देंगे, नए कार्यकारिणी का गठन करेंगे। 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए सचिव अजय श्रीवास्तव ने हमें बताया, इसमें मुख्य रूप से एजेंडे के अनुसार से हमारे द्वारा सचिव मेरे द्वारा आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसके पश्चात दिवंगत हमारे अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस आम सभा में मुख्य रूप से एक बात और रही है कि मार्च 2020 से जब से कोरोना का संक्रमण अत्यधिक बढ़ा, उस समय हमारे को अधिवक्ता साथी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, हमारे संघ के द्वारा उन्हें सदस्यों की मदद से सहयोग राशि प्रदान की गई। बहुत छोटी राशि थी, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा वो ज़रूरत थी और जो हमारे अधिवक्ता साथी संक्रमित थे उन्हें भी राशि प्रदान की गई। हमारे इस कोरोना काल में हमने कोरोना के संक्रमण से 2 अधिवक्ता साथियों को भी खोया। इसके अतिरिक्त हमारे 4 अधिवक्ताओं की और मृत्यु हुई। एक ऐसी अधिवक्ता जिनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था, उनकी समस्त दायित्वों का निर्वहन किया गया। यहाँ तक कि हमारे संघ के द्वारा उनके शरीर का देह दान करने के उपरांत महादेव घाट में शांति पाठ का भी आयोजन किया गया है। साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रम रूबरू और शख्सियत देखना न भूलें चैनल नंबर 90 और 93 पर हमारे साथ। अंत में डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा समिति की हुई बैठक। दशहरा आकर्षक ढंग से बनाए जाने के लिए आए अनेक सुझाव। सांसद दीपक बैज दलपत सागर के प्रबंधन समिति की बैठक में हुए शामिल। किया दलपत सागर और लाला जगदलपुरी ग्रंथालय का निरीक्षण। वॉकेथॉन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोग आंखों में पट्टी बांधकर चले और अंधत्व का किया एहसास। और जिला अधिवक्ता संघ सामान्य सभा की बैठक। 1 माह के अंदर चुनाव कराने की हुई घोषणा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।